एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, जिससे ट्रैवलर्स को साथ के साथ पैसा कमाने का और इंडिया को एक्सप्लोर करने का एक नया मौका मिल रहा है। तो ये परिंदे ग्रुप का एक मेन फ़ोकस है। मैंने अपने बचपन में ही पहले ही सोचा था कि मुझे बिज़नेस वूमन बनना है। जस्ट बिकॉज़ कि मैं चाहती थी कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। क्योंकि मैं मानती हूँ, मेरा बिलीव ये है कि अगर मैं किसी एक घर में भी एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट दे पाई, तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। यूथ को बेसिकली मेरा यही मैसेज है कि पेशेंस रखें काफ़ी। जी, बेसिकली यूथ क्या होता है, पेशेंस नहीं करता और वो सोचता है कि मतलब उसका वर्क आगे नहीं जा रहा। जी। तो बेसिकली जो मेरा मतलब मेन मोटिव है वो पेशेंस का ही है। नमस्कार, मैं हूं कशिश। आप देख रहे हैं बोल्ड इंडिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है परिंदे ग्रुप्स के फाउंडर। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर परिंदे ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी और क्या कुछ उन्हें परेशानियां देखने को मिली थी इस फेज में। नमस्कार सर। हेलो। तो सर, क्या कुछ आपको परेशानियां हुई थी जब आपने सोचा था कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है? परिंदे ग्रुप जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी परेशानी हुई थी। जैसे कि इंडियन मार्केट को समझना सबसे बड़ी परेशानी थी जी, कि इंडियन मार्केट जो है ट्रैवल का, वो बहुत ही अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के जी, मार्केट से। ट्रैवलर्स की एक परेशानी थी हमेशा से कि हमारे यहाँ पे क्या है, जो कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं या फिर कोई भी वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं, टाइम है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है। जी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि परिंदे ग्रुप सॉल्व कर रहा है। हम लोग ऐसे ट्रैवलर्स को, एक न्यू जनरेशन को हम लोग रिवॉल्यूशनरी क्रिएट कर रहे हैं, जी। एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, जिससे ट्रैवलर्स को साथ के साथ पैसा कमाने का और इंडिया को एक्सप्लोर करने का एक नया मौका मिल रहा है। तो ये परिंदे ग्रुप का एक मेन फ़ोकस है और आने वाले टाइम पे हमारा विज़न भी यही है। तो हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि जो आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है परिंदे, आखिर आपने ये नाम क्यों रखा है? परिंदे को अगर आप डोनेट करते हैं तो देखिए, एक परिंदे, एक बर्ड, वो बहुत फ्री होती है, ठीक है, अपनी लाइफ़ में। वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाती है, किसी की कोई परमिशन नहीं चाहिए उसे, किसी भी तरीके की। तो यही एक मेरे माइंड में था कि एक ऐसी कंपनी क्रिएट करना, जिसमें लोग कहीं किसी से भी बंधे ना हों, जी, ठीक है? वो अगर चाहते हैं जाना कहीं पे भी, तो वो किसी की परमिशन नहीं ले रहे, उन्हें कोई मनी बाउंडेशन नहीं है, मनी प्रॉब्लम नहीं है, जी। वो फ्री हैं एक बर्ड की तरह। तो इसी का तरीके से मैंने इस कंपनी का नाम परिंदे रखा था। आपने इस कंपनी की शुरुआत कब करी थी? और जब आपने शुरुआत करी थी तो क्या-क्या थॉट्स आए थे कि कहीं ये एक फेलियर ना हो जाए? तो आपने इस बारे में क्या सोचा था? सो देखिए, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं जी, हमेशा से यही सोचता आया हूँ। एंड इससे पहले ईयर 2020 में मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। इट्स अ इवेंट कंपनी। जी, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था और इसे मैं बहुत एक्सेप्ट करता हूँ। जिसकी वजह से मैंने सोचा कि जब भी मैं एक कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करूँगा एंड कोई कंपनी स्टार्ट करूँगा, उस कंपनी में प्रॉपर रिसर्च के साथ होगा एंड उसी के हिसाब से परिंदों को तैयार किया। और हमने कभी डिसअपॉइंटमेंट और ये फेलियर्स के बारे में सोचा नहीं। जी। और इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट से और चाहते हैं कि ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता रहे और कंपनी ऐसे ही ग्रो करेगी। आपने इसकी शुरुआत कब करी थी? 2 साल पहले इस कंपनी को शुरुआत किया था हमने, ऐसा ट्रायल बेसिस पे, एक प्रोटोटाइप था। जी, काफ़ी सारे ट्रायल्स को हमने देखा, रिव्यूज़ लिए, फीडबैक्स के साथ हमने रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स से इस कंपनी को लॉन्च किया है एंड होपफुली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें एंड आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। आपका जो ये बिज़नेस है, जो हमारी जनरेशन है, यूथ है और जो भी हमारे जो ओल्डीज़ हैं, उनको क्या मैसेज देती है? मेरा सिंपल सा मैसेज एक ही है अपने मेरी जनरेशन्स के बंदों को कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना? तो अगर आप ये परेशान हैं कि पैसे की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे या कुछ भी, सिर्फ़ एक बार परिंदे ग्रुप को जॉइन करिए और आप देखिए अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेज़ आएँगे कि आपका जो ड्रीम है इंडिया को एक्सप्लोर करना और जो मनी प्रॉब्लम आपके लाइफ में साथ में चल रही है, वो दोनों ही सॉर्ट हो जाएगी। हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप अपना प्रोफ़ेशन छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो। स्टार्टिंग में आप हमारे साथ एज़ अ फ्रीलांस वर्क कीजिए। जब आपको लगता है कि आप जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो आप अपनी जॉब से, प्रोफ़ेशन से कमा रहे हैं, जैसे ही आप परिंदे ग्रुप के साथ कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उस चीज़ को आप फुल टाइम करिए परिंदे ग्रुप के साथ और इंडिया को एक्सप्लोर करिए हमारे साथ। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अब आने वाले कुछ सालों में आप परिंदे ग्रुप को कहाँ देखते हैं? आने वाले कुछ सालों में परिंदे ग्रुप को मैं एक इंडिया का नया चेहरा देखता हूँ, जी, ठीक है? जहाँ पे जितने भी ट्रैवलर्स हैं हमारे इंडिया के, वो सिर्फ़ अगर घर पे बोलते हैं कि मुझे ट्रैवल करना है, तो वो पेरेंट्स से मनी नहीं माँगेंगे। उनके पेरेंट्स उनसे यही बोलेंगे कि अगर तेरे को ट्रैवल करना है, तो जी। परिंदे ग्रुप को जॉइन कर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? राखी है मेरा नाम।
मैं यहाँ पर परिंदे ग्रुप में सीईओ हूँ, चीफ जी। ऑपरेटिंग ऑफिसर। यहाँ पर मेरा रोल ये है कि मैं सारी फीमेल्स को लीड करती हूँ, उनको ट्रेन करती हूँ और आगे के काम के लिए उनको परफेक्ट करती हूँ। मैम आपको मोटिवेशन कैसे मिली थी? क्योंकि एक बिज़नेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो आपको ये मोटिवेशन कैसे मिली? पहले तो आप ये बताएँ। मोटिवेशन मोटिवेशन के लिए यार उनको चाहिए होता है जिनको बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं और उनको जो उस काम में खुश नहीं होते। लाइक अगर आप तुम कोई काम कर रहे हो जिसमें आप खुश नहीं हो, ठीक है? और बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, तब आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि बच्चे बहुत सारे अपने बचपन में ही सोच लेते हैं कि उनको बड़े होके क्या बनना है। किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को साइंटिस्ट बनना होता है, ठीक है? और किसी को टीचर बनना होता है। ऐसे ही मैंने अपने बचपन में ही पहले ही सोच लिया था कि मुझे बिज़नेस वूमन बनना है। जस्ट बिकॉज़ कि मैं चाहती थी कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। क्योंकि मैं मानती हूँ, मेरा बिलीव ये है कि अगर मैं किसी एक घर में भी एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट दे पाई, तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग राइट नाउ। जैसे कि अगर किसी को परिंदे ग्रुप जॉइन करना होगा तो क्या कुछ क्वालिटीज़ और क्राइटेरिया है? क्वालिटीज़ हम लोग क्वालिटीज़ देखते हैं, हमारी जो डिमांड है किसी भी कैंडिडेट से वो बहुत सिंपल है। लाइक आप बहुत सीरियस होने चाहिए आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। और अगर मैं बात करूँ कि लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस देखते हैं, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज में उनको फ्लुएंसी चाहिए होती है, बट परिंदे ग्रुप इज़ द ओनली कंपनी कि हम यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं रखते। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है और अपने आप जो आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप एक्सपर्टीज़ है, अगर वो अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, हम उसको उसी अकॉर्डिंग टास्क असाइन करते हैं, जिससे कोई इश्यू ही नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनके पास बहुत अच्छा स्किल सेट है, बट वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जस्ट लाइक कि कॉर्पोरेट में 2 बंदे हैं, दोनों को हिंदी आती है, ठीक है? स्टिल दे आर चूज़ द लैंग्वेज इंग्लिश। व्हाई? देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। अगर आप एक्सपर्ट हो, आप काम में अच्छे हो, तो बोलने में हम उसको बैरियर क्यों बनाएँ? हमें ये सोचना चाहिए कि जो इंग्लिश है वो हमारे लिए सिर्फ़ एक मीडियम है। अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। कोई बैरियर नहीं है जिसे हमने आजकल क्रिएट कर दिया है। तो दिस इज़ द थिंकिंग व्हिच वी आर मैम हैविंग। आपका क्या रोल है इस कंपनी में? मेरा रोल है कि मैं फ़ीमेल को सारी जो भी फ़ीमेल्स हैं, उनको मैं लीड करती हूँ यहाँ जी। पर, उनको ट्रेन करती हूँ। बेसिकली आप सोचो कि आजकल फ़ीमेल्स को सेफ़ फ़ील नहीं होता, जी। राइट? उनके लिए सेफ्टी इश्यू बहुत सारे रहते हैं। तो इसको चूज़ करते हुए कि जो एक फ़ीमेल अगर उनको ही लीड करेगी, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी और जो काम है उनको असाइन अगर फ़ीमेल के थ्रू होगा, तो दे फ़ील कम्फ़र्टेबल। अगर आप भी काम करोगे, अगर आपसे कोई काम करवा रही है, कोई फीमेल है, समटाइम्स कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि आप मेल स्टाफ्स को नहीं बता पाते, जी। राइट? अगर आपकी जो फीमेल ऑपरेटिंग है, लाइक अगर आपसे ऊपर मैनेजर या कोई भी अगर फीमेल है, तो आप उसको अच्छे से बता पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे कि आपको इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, आप क्या बता रहे हो, राइट? मैम जैसे न्यू जॉइनर्स होते हैं तो कई बार होता है उनको हैंडल करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आप उससे कैसे हैंडल करते हैं? न्यू जॉइनर्स को डिफ़िकल्ट, हाँ, डिफ़िकल्ट तो हो जाता है क्योंकि यार ह्यूमन्स हैं, सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट-डिफरेंट है, कोई भी एक जैसा तो होगा नहीं। तो हमें बस ये समझना है कि हम अगर उनकी पर्सनैलिटी को समझ पाएँ, उनको समझ पाएँ कि वो कैसे हैं, क्योंकि हम उनको फिर हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको चीज़ें उनकी ठीक करने के लिए और उनको उनके जैसे जो एक्सपर्ट है जिस चीज़ में, उनको वैसे हम टास्क असाइन कर सकते हैं। उनको जस्ट लाइक किसी में सेल्स का बहुत अच्छा है, ठीक है? उनके पास स्किल्स की बहुत अच्छी स्किल्स है, तो आप उनको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दो। ऐसे करके हम लोग उनको एनालाइज़ करते हैं और वी विल गो टू दैट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए ज़्यादा है क्योंकि जो भी अगर किसी पर्सन ने डिग्री ले रखी है, जो भी उसके पास स्किल सेट है, वो उसकी जो काम कर रहा है उससे मैच नहीं होता है। वो उनके पास स्किल कुछ और है, डिग्री कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं। तो दैट्स नॉट अ पॉइंट। जी। अगर जो उनकी स्किल है, जिसमें वो काम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और उसी फील्ड में आगे जाएँ, तो दे विल बूम, राइट? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सागर सिंह। सर ये बताइए आपका क्या रोल है इस कंपनी में? हाँ, बेसिकली जो मेरा रोल है, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। जी। हुँ। तो सर सोशल मीडिया का क्या रोल है मार्केटिंग में? हाँ, सोशल मीडिया का बेसिकली जो क्रूशियल रोल है, वो ये है कि मतलब कोई भी ब्रांड को हम प्रमोट कर सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया से जैसे कोई छोटी ब्रांड है, तो उसको हम प्रमोट करेंगे ईज़िली, तो उससे अच्छी रीच हम लोगों को मिलेगी। और बेसिकली जो इसका सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि हम किसी भी मतलब ब्रांड है, उसकी सेल्स को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक वाइस वर्सा होती है, कोई ब्रांड हमने प्रमोट करी, तो ऑटोमेटिकली सेल्स इंक्रीज़ होनी ही होनी है। तो सर अकॉर्डिंग टू यू सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है?
बेसिकली ये ना डिपेंड होता है कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जी। लाइक अगर फेसबुक है तो फेसबुक पे मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 3 PM तक बेस्ट टाइम होता है। जी। और बेसिकली जो फेसबुक का बेस्ट टाइम होता है वो आपका वेडनेसडे का होता है। और रही बात अगर इंस्टाग्राम की, तो उसकी टाइमिंग मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 3 PM तक जी। होती है। और जो इसका बेस्ट डे होता है रीच का, वो आपका फ्राइडे होता है। जी। बस। तो आप जैसे कि कई बार होता है लोग नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, नेगेटिव कमेंट इज़ द पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया। लाइक तो हम उसको ना डिलीट नहीं करते हम लोग, कमेंट को जो होती है ना, उनको हम डिलीट नहीं करेंगे। बेसिकली हम उनको फ़ॉलो अप करेंगे। जी। हमारी कमेंट है कस्टमर सपोर्ट, उससे हम टीम को अप्रोच करवाएँगे, पहले उनसे पूछेंगे उनकी क्या क्वेरी है और रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ, तो ये सब हम चेक करवाते हैं। और बेसिकली हम डिलीट इस वजह से नहीं करते ताकि अगले बंदे का कमेंट रियल ना लगेगा हमारी ऑडियंस को। तो सर लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? यूथ को बेसिकली मेरा यही मैसेज है कि पेशेंस रखें काफ़ी। जी। बेसिकली यूथ क्या होता है, पेशेंस नहीं करता और वो सोचता है कि मतलब उसका वर्क आगे नहीं जा रहा। जी। तो बेसिकली जो मेरा मतलब मेन मोटिव है वो पेशेंस का ही है। सो गाइस, टू बी अ परिंदे, जॉइन परिंदे। हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। जल्दी से आइए, जॉइन करिए परिंदे को और हमारे साथ इंडिया का हर एक कोना घूमिए। ठीक है, बहुत जल्दी। थैंक यू।